हेलो माय शिवरिंग स्टार्स। आई विश आप लोगों की क्लासेस अच्छी चल रही होंगी एंड आई होप आप लोग कुछ सीख भी रहे होंगे। और आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 5 कॉमन मिस्टेक्स हैज बीन एक्सपोज्ड। जो आप लोग स्पीक इन इंग्लिश का चीजें सीख रहे हैं उसके लिए 5 कॉमन मिस्टेक्स जो कि अब एक्सपोज हो चुकी हैं, जो कि आप लोगों को जब भी आप स्पीक करते हैं, जब भी आप बोलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, तो फिर आप लोगों को वो चीजें जो रिपीट नहीं करनी है। चलिए आज की क्लास में उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के लिए बता दूं, मैं लेकर आई हूँ व्हाट्सएप ग्रुप्स जिसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं 24 आवर्स। तो प्यारे साथियों, जल्दी से एक बार इन सभी ग्रुप का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो प्यारे साथी, आई विश आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप लोग ज्वाइन भी हो चुके होंगे। इसमें आप अपने कोई भी डाउट्स आप मुझे शेयर कर सकते हैं और मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उन सारे डाउट्स का आप लोगों को आंसर भी कर दूंगी, जैसे कि मैं भी करती आ रही हूँ। ये सारी क्लासेस की एक बच्चे ने मुझसे लास्ट डे मुझसे एक बच्चे ने पीपीटी के बारे में पूछा था, तो वो भी पीपीटी मैं आप लोगों को शेयर कर चुकी हूँ उसकी ग्रुप में। तो आप लोग अगर आप लोगों को किसी भी टाइप का कोई भी डाउट होता है आप मुझे वहां पे शेयर कर दीजिए, मैं वो सारे डाउट्स आप लोगों के सॉल्व कर दूंगी। तो प्यारे साथी, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 5 कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश बाय भव्य देवतिया। वो 5 कॉमन मिस्टेक्स जो हर कोई, जब भी आप लोग बोलते हैं, जब भी आप लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं या फिर आप लोग इंग्लिश बोलते आ रहे हैं, ऐसी 5 गलतियां जो हर कोई करता है और ऐसी 5 गलतियां जो आप लोगों को नहीं करनी। तो अगर मैं बात करूं पहली गलती की, तो पहली गलती प्यारे साथी आप लोग क्या करते हैं? आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, एक और चीज, इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामर दोनों में प्यारे साथी बहुत डिफरेंस होता है। आप लोग जब ग्रामर पढ़ते हो तो आप लोग रूल टू रूल बात करते हो, पर जब भी आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग, जब भी आप लोग बात करते हैं इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करते हैं, तो वहां पर आप बहुत सारे सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। मैं हर एक सिली मिस्टेक्स पर आप लोगों को नहीं बताने वाली हूँ, बट कुछ कॉमन सिली मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों को नहीं करने हैं। अगर मैं बात करूं पहली मिस्टेक की, तो प्यारे साथी, आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली। हर एक साथी बोलता है आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली। बिलोंग के साथ आप सभी साथी फ्रॉम का यूज कर देते हैं। बहुत सारे होंगे जो यूज करते हैं और बहुत सारे होंगे जो यूज नहीं करते। अगर आप लोग बिलोंग का यूज कर रहे हैं तो उसके साथ फ्रॉम यूज ना करके आप टू का यूज करिए। अगर आप लोग बिलोंग यूज करते हैं अपने सेंटेंस में, तो वहां पर आप सभी साथी बिलोंग का यूज फ्रॉम के साथ ना करके आप सभी टू के साथ उसका यूज कर सकते हैं। तो आप बोल देंगे आई बिलोंग टू दिल्ली। अगर मैं बात करूं इसी में सेकंड पॉइंट की, अगर आप अब बहुत सारे प्यारे साथी होंगे वो बोलेंगे कि मैम हमें टू का यूज नहीं करना, हमें तो फ्रॉम का यूज करना है। कुछ ऐसा सेंटेंस बताइए जिसमें हम लोग फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, टू का यूज ना कर सकें। तो उसके लिए मैं बोलूंगी आप लोग फिर ये जो बिलोंग शब्द है आप इसको यूज ना करके आप बोलिए आई एम फ्रॉम, जहां से भी आप लोग बिलोंग करते होंगे वहां उसका आप चीजें बता दीजिए, अपनी रेजिडेंशियल प्लेस आप वहां पर बता सकते हैं। ये थी आपकी पहली गलती जो कि कॉमनली, हर कोई नहीं, कॉमनली बच्चा जो कि गलती कर जाता है और करता आ रहा है। अगर मैं बात करूं मेरी सेकंड गलती की, जो कि हर एक बच्चा जब भी आप लोग इंग्लिश बोलते हैं उसमें जो कि आप फेस कर रहे हैं, तो प्यारे साथी, वन ऑफ माई फ्रेंड मीट मी, वन ऑफ माई फ्रेंड मेट मी। अगर मैं यहाँ बात करूं तो आप देख लेंगे ये पास्ट फॉर्म है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देनी है जब भी आप लोग इंग्लिश बोलते हैं, फ्रॉम के साथ आप में से कोई भी बच्चा अब के बाद से जो कुछ आप लोगों ने किया वो आपने किया, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप लोग फ्रॉम वन ऑफ माई के साथ सिंगुलर यूज ना करके आप सभी प्लूरल का यूज करेंगे। अगर मैं बोलूं तो वन ऑफ के साथ आप में से सभी साथी आज के बाद सिंगुलर का यूज ना करके आप सभी प्लूरल का यूज कर लेंगे। जैसे कि आप बोल देंगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स मेट मी। और अगर मैं इस वाले सेंटेंस में आप सभी से बोलूं, अब मुझे जल्दी से इस वाले में बताइए आपको कहां पर एरर मिल जाएगा, तो हर कोई बोलेगा मैम रिलेटिव। यहाँ पर हम रिलेटिव ना बोलकर यहाँ पर हम रिलेटिव्स बोल देंगे। क्यों? क्योंकि मैम अभी आपने बताया वन ऑफ माई के साथ प्लूरल का यूज होता है। यहाँ पर आप लोग रिलेटिव ना बोलकर आप लोग रिलेटिव्स बोल देंगे। और अगर मैं इस वाले सेंटेंस की बात करूं तो प्यारे साथी, इट इज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग। यहाँ पर सॉन्ग ना होकर आप हर कोई बोल देगा मैम यहाँ पर सॉन्ग्स हो जाएगा। तो
मैं फिर बता रही हूँ, सेकंड कॉमन मिस्टेक है जो हर कोई बच्चा बोलता है, हर कोई बच्चा बोलता आ रहा है, बट आज के बाद आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। क्या गलती? पहली चीज, आई एम बिलोंग, बिलोंग के साथ फ्रॉम नहीं आता, बिलोंग के साथ टू आता है। आपकी दूसरी गलती, आई एम फ्रॉम, आप लोग आई एम फ्रॉम बोल देंगे अगर आप लोगों को फ्रॉम यूज करना है। अगर मैं बात करूं आपकी दूसरी गलती की, तो आपकी हो जाएगी वन ऑफ माई, वन ऑफ माई के साथ सिंगुलर नाउन ना यूज करके आप सभी साथी प्लूरल का यूज कर लेंगे। ये थी आपकी ऐसी दो गलतियां जो हर कोई बच्चा करता है। अब मैं बात करूं मेरी थर्ड गलती की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप जब भी इंग्लिश में बात करते हैं, जब भी आप किसी के सामने इंटरव्यू देते हैं, या कोई भी बात जब आप पास्ट में करते हैं, ऐसा तो होता है जब भी आप लोग बात करते हैं तो आप लोग पास्ट में तो बात करेंगे, प्रेजेंट में करते हैं, फ्यूचर में करते हैं, बट करते आप पास्ट में भी हैं। तो जब प्यारे साथी आप लोग पास्ट में बात करते हैं तो उसमें आप क्या फेस करते हैं? आई डिड नॉट सो हिम। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो डिड है ये भी आपका पास्ट है, और अगर मैं बात करूं सो की तो ये भी आपकी पास्ट फॉर्म है, ये भी आपकी पास्ट वर्ब है। तो प्यारे साथी डिड के साथ आप लोग सो का यूज नहीं करेंगे। इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि आप सो का यूज नहीं करेंगे, आप मेट का यूज कर लेंगे। नो, ऐसा क्यों? क्योंकि प्यारे साथी डिड ऑलरेडी पास्ट फॉर्म है, और एक पास्ट फॉर्म के साथ दूसरी पास्ट वाली वर्ब का यूज हम बिल्कुल नहीं करते हैं। प्रेजेंट के साथ आप पास्ट वाली वर्ब का यूज कर सकते हैं। आई कैन से डू के साथ, डस के साथ आप लोग पास्ट का यूज कर सकते हैं, पास्ट वर्ब का यूज कर सकते हैं, बट आप लोग डिड के साथ पास्ट वर्ब का यूज नहीं कर सकते, चाहे वो आपका सो हो, चाहे वो आपका मेट हो, चाहे वो आपका वेंट हो, आपका एटसेट्रा, फिर वो चाहे आपकी कोई भी वर्ब हो। तो अगर मैं बोलूं कि डिड के साथ आप लोग किसी पास्ट वर्ब का यूज नहीं करते, डिड के साथ आप हमेशा प्रेजेंट वर्ब का यूज कर लेंगे। हमारा चौथा जो कॉमन गलती है, जो कि कॉमन मिस्टेक है जो हर कोई करता है, यूज ऑफ ए। जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं तो हमें ए काफी फ्लुएंट लगता है, हम लोग ए को, ये मानिए आप एज अ नमक टाइप स्प्रिंकल कर देते हैं। कोई भी सेंटेंस हो आप उसमें आ तो डाल ही देते हैं, ए का यूज तो आप उसमें डाल ही देते हैं। जैसे कि व्हाट आंसर, ही इज एन अंडरस्टैंडिंग पार्टनर, व्हाट अ अमेजिंग मैच। इन सारी चीजों में अगर आप ध्यान देंगे तो आप बोलेंगे मैम यहाँ पर तो वॉवेल साउंड आ रही है, तो यहाँ पर हम ए का यूज ना करके यहाँ पर हम एन का यूज कर लेंगे। सेम वे ए का यूज ना करके एन का यूज कर लेंगे। तो प्यारे साथी, अगर आप लोग जब भी बोलते हैं तो आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं पर वॉवेल साउंड आती है या फिर कहीं पर आप लोगों को वॉवेल वर्ड देखने को मिल जाएगा, तो वहां पर आप सभी साथी ए का यूज ना करके एन का यूज कर लेंगे। अब अगर मैं बात करूं 5 हमारी लास्ट गलती की, जो कि हर कोई बच्चा करता है, सिंस और फॉर। सिंस का यूज आप कैसे करेंगे? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 आवर, ही हैज बीन लर्निंग हिस्ट्री लेसन सिंस 4 डे। सिंस 4 डे अगर मैं बात करूं कि मैम ये रहा सिंस और ये रहा सिंस, अब जल्दी से मुझे बताइए ये जो यहाँ पर इन दो सेंटेंसेस में सिंस का यूज किया गया है वो करेक्ट है, या फिर आप सभी साथी इस सिंस को रिप्लेस करके यहाँ पर फोर का यूज कर लेंगे? ये सारा डाउट होगा आपको इस स्लाइड से क्लियर। सिंस vs 4, प्यारे साथी दोनों ही चीजें टाइमिंग बताने के काम आती हैं। अगर मैं बात डेफिनेट टाइम की करूं तो वहां पर आप लोग सिंस का यूज कर लेंगे, और अगर मैं इंडेफिनेट टाइम की बात करूं तो वहां पर आप लोग फोर का यूज कर लेंगे। जानिए कैसे। 2 बजे कल शाम, कल शाम, जो कल शाम है उसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैम वो हमने बोला है लास्ट डे, कल शाम, लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, इसमें बिल्कुल डेफिनेट टाइम नहीं आ रहा, तो ये जाएगा आपका 4 की साइड। अगर मैं बात करूं 2 o'clock, 4 o'clock, अगर मैं ये बिल्कुल डेफिनेट टाइम की बात करूं तो प्यारे साथी ये चला जाएगा आपका सिंस की साइड। तो जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर सिंस सही होगा या 4? तो आप लोग बोल देंगे मैम दोनों ही सेंटेंसेस में यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, क्योंकि मैम ना ही तो 2 आवर आपका डेफिनेट टाइम है, ना ही आपका 4 डे डेफिनेट टाइम है। ये थी ऐसी 5 गलतियां जो हर कोई बच्चा करता है जब भी आप बोलते हैं, चाहे वो आप लोग एडल्ट हो, चाहे आप लोग सीख रहे हो, या फिर चाहे आप लोग बहुत अच्छा सीख चुके होंगे। ऐसी तो बहुत सारी गलतियां हैं जो आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो कि आप लोगों को नहीं पता क्या क्या गलतियां आप लोग कर जाते हैं। बट मैं कुछ ऐसी 5 मेनली मैं 5 ऐसी गलतियों के बारे में अभी मैंने डिस्कस किया है। होप सो आगे से आप लोग ये सारी गलतियां नहीं करेंगे।
एंड आई विश आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं कल अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ। थैंक यू।